देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद विशेष तौर पर काशी के सांसद बनने के कारण अपनी पौराणिक आध्यात्मिक नगरी काशी एक विशिष्ट पहचान पर्यटकों की दृष्टि में पर्यटन के लिए बनाती जा रही है। प्रारंभ में यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं असीमित थीं, लेकिन जब पर्यटक आता था तो एक दिन रुकता था, दिन भर का कार्यक्रम बनाता था, माँ गंगा का स्नान करता था, आचमन करता था, बाबा का दर्शन करता था, शाम को गंगा आरती देख करके निकल लेता था। एक दिन का प्रवास उसका होता था। कभी हुआ तो सारनाथ घूम लिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकने की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की। इस क्रम में सभी आध्यात्मिक स्थलों को विकसित करने की योजना हो, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काशी के विकास की योजना हो, या मां गंगा के सौंदर्यीकरण, मां गंगा के घाटों का सौंदर्यीकरण, साथ ही साथ एक यह व्यवस्था जो कि डोमेस्टिक टूरिस्ट या विदेशी टूरिस्ट हमेशा अपने मन में रखते थे कि मां गंगा का भ्रमण कम समय में और विशिष्ट तरीके से हो, उसकी भी सुविधा उपलब्ध हो। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई और यह क्रूज पर्यटन विभाग द्वारा प्रसाद स्कीम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया और यह बन करके आज तैयार हो गई, आ गई हमारे बीच में। कुछ दिनों के बाद ये चलने भी लगेगी। पहले से भी क्रूज यहाँ पर चल रहा है और आने वाले दिनों में एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र, विश्व स्तरीय केंद्र तो है ही, और भी रुकने वाला विश्व स्तरीय केंद्र यह बनने वाला है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद इस टूरिज्म को गति कैसे देंगे आप, और किस तरह से यहाँ पर पर्यटकों का निर्बाध आवागमन पहले जैसा होगा? देखिए, कोरोना काल के बाद लगातार उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में लगातार इवेंट दर इवेंट कर रहा है। आपने देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव भव्य और दिव्य अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हुए विश्व का कीर्तिमान बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद काशी की देव दीपावली एक अनोखी और अत्यंत मनोहारी छवि पूरे विश्व को प्रस्तुत की। और होटल के जो व्यापारी हैं, अभी मैं उनके बीच से भी होकर आ रहा हूं, और लगातार अन्य भी छोटे लॉज, होटल वाले या ट्रेवल एजेंट जो भी हैं, सबके पास अभी से अगले देव दीपावली को बुकिंग को लेकर के, काशी के भ्रमण को लेकर के, विभिन्न प्रयोजनों पर आने को लेकर के, बुकिंग को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, संपर्क किए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट रूप से दृश्यमान होता है कि हमारा पर्यटन, उत्तर प्रदेश का पर्यटन, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, आगरा हो, चित्रकूट हो, प्रयाग हो, नेमिष हो, गोरखपुर, सभी स्थल आध्यात्मिक स्थल और साथ ही साथ जो एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, इस सभी दृष्टि को लेकर के जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के पर्यटक उत्तर प्रदेश में आने के लिए आतुर है, लालायित है। और अभी उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिस्ट के डेस्टिनेशन के रूप में प्रथम स्थान पर आया है। आने वाले दिनों में हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार कि वैश्विक जो टूरिस्ट आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, उनमें भी हम प्रथम स्थान प्राप्त करें। और आने वाले दिनों बहुत जल्द ही सभी चीजें टूरिज्म के क्षेत्र में सामान्य होने वाली है। नाम है आपका? मैं कैप्टन सुरेश बाबू, गोवा शिपयार्ड से कंसल्टेंट हूँ। सुरेश जी, कहाँ से ये शिप आया है और कितना दिन लगा यहाँ आने में? ये शिप गोवा से आया है, इधर आने में 64 दिन लगा। गंगा को देखते हुए किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि ये आराम से चल सके, क्योंकि गंगा का वाटर लेवल कहीं कहीं बहुत ही कम है। हाँ। तो उसके हिसाब से किस तरह की डिजाइन इसकी हुई है? इसका जो पानी के नीचे जो पोर्शन है, आगे 1.4 मीटर और पीछे सिर्फ 0.9 मीटर रखा गया है, ताकि ये आराम से गंगा नदी में तैर सकते हैं। कितनी परेशानियाँ हुई आपको यहाँ तक आने में? 2 तूफान रास्ते में मिला था, एक गोवा में और एक पंबन में। उसके बाद पूरा करंट और हवा की दिशा हमारा अगेंस्ट थी कलकत्ता आने तक। कलकत्ता आने के बाद कठिनाइयाँ अलग तरीके से थे।
फराका बराज में वो लॉक बोलते हैं, वो उसमें 3 दिन लग गया था। वो क्रॉस करने के बाद 10 पीपा पुल क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग गया था। बनारस के टूरिज्म में कितना सहयोग करेगा ये बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो हमारा हेरिटेज है उसको देश विदेश लोगों को दिखाने में बहुत मदद हो। आधुनिकता के मामले में क्या क्या खासियत है इस क्रूज की? इस क्रूज की खासियत है कि स्टील हल है, लेकिन ऊपर जीआरपी है। इसकी वजह से इसका वेट कम है, सो मैनोरेबिलिटी भी ज़्यादा है।